जी दोस्तों, पिछली क्लास में हमने टाइप टूल शुरू किया था और हमने ये सीखा था कि हम अपना पॉइंटर टेक्स्ट और पैराग्राफ टेक्स्ट किस तरह लिखते हैं। और आखिर में हमने ये भी सीखा था कि हम अपने टेक्स्ट को कॉलम्स की शक्ल में किस तरह लिख सकते हैं। आज के लेसन में हम टेक्स्ट को फॉर्मेट करना सीखेंगे। तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए मैं विंडो पे क्लिक करता हूँ, टाइप और उसके बाद कैरेक्टर। आप कीबोर्ड से भी कंट्रोल-T प्रेस कर सकते हैं। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो हमारे पास कैरेक्टर पैनल आ चुका है। अभी मैं टाइप टूल लेता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास एक डमी टेक्स्ट आ जाता है, लोरम इप्सम। इसको हम पॉइंटर टेक्स्ट कहते हैं। दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम अपने टेक्स्ट का फ़ॉन्ट और फ़ॉन्ट स्टाइल अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट सेलेक्टेड है वो मेरियट प्रो है और इसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही फ़ॉन्ट स्टाइल है, रेगुलर। अगर आप ज़्यादा फ़ॉन्ट स्टाइल चाहते हैं तो आप यहाँ से अपना फ़ॉन्ट चेंज कर दें। ये हमारे पास मुख्तलिफ़ फ़ॉन्ट्स है, नीचे भी हमारे पास बहुत सारे फ़ॉन्ट्स मौजूद है। तो आपको जो भी चाहिए वो आप सेलेक्ट कर ले। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कैलिब्री फ़ॉन्ट सेलेक्ट करता हूँ। तो अभी अगर हम इसके अंदर देखें तो हमारे पास इसमें 6 किस्म के फ़ॉन्ट स्टाइल्स है। आप इसमें से कोई भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। मैं लाइट क्लिक करता हूँ तो ये इस पर अप्लाई हो गया। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ॉन्ट और फ़ॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको मैं दोबारा मेरियट प्रो कर देता हूँ। इसके नीचे हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़ का ऑप्शन है। इसके थ्रू आप अपने फ़ॉन्ट का साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते तो यहाँ से भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन लीडिंग का है। लीडिंग को सिखाने से पहले मैं आपको ये दो चीज़ें बताना ज़रूरी समझता हूँ। पहला हमारे पास है ट्रैकिंग और दूसरा है कर्निंग। तो ट्रैकिंग को समझाने के लिए सबसे पहले मैं अपना ये जो पॉइंटर टेक्स्ट है इसको मैं चेंज करता हूँ और इसकी जगह मैं कुछ और लिखता हूँ। ये मैंने अपना पॉइंटर टेक्स्ट चेंज कर दिया। अभी इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है ट्रैकिंग। ट्रैकिंग का मतलब ये है कि हमारे टेक्स्ट के अंदर जो इंडिविजुअल लेटर्स है, यानी TYPOG, ये सारे इंडिविजुअल लेटर्स जो है इनके बीच जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं ट्रैकिंग। तो अगर हमने इस डिस्टेंस को मैनेज करना है, यानी कम या ज़्यादा करना है, तो यहाँ से हम इसको कर सकते हैं। अगर मैं इस यहाँ पे क्लिक कर दूँ तो अभी हमारा जो लेटर्स के बीच में जो डिस्टेंस है ये इंक्रीज़ हो रहा है। आप इसको यहाँ से डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। अगर आप अप और डाउन एरो से इसको नहीं करना चाहते तो यहाँ से भी आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसको दोबारा मैं ज़ीरो कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है कर्निंग का। तो कर्निंग और ट्रैकिंग का काम तकरीबन एक ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। वो फ़र्क ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं टाइप टूल लेता हूँ और यहाँ पर कुछ लिखता हूँ। ये मैंने एक वर्ड लिख दिया, इसका साइज़ मैं बढ़ाता हूँ। इसका साइज़ मैंने 150 कर दिया। अभी इसको मैं नीचे ले आता हूँ। दोस्तों, बाज़ औक़ात हम अपने डिज़ाइन के अंदर अपने टेक्स्ट को बतौर हेडिंग लिखते हैं। तो जब हम इसको बतौर हेडिंग लिखते हैं तो हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। वो ये है कि अगर हम इन तीनों लेटर्स को देखें तो इनके बीच जो डिस्टेंस है वो सेम है, लेकिन इन दोनों के बीच में हमें डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो अगर हम किसी ख़ास दो लेटर्स के बीच में डिस्टेंस को मैनेज करना चाहें तो इसके लिए हम कर्निंग का ऑप्शन यूज़ करते हैं। तो मैं टाइप टूल लेता हूँ और यहाँ इन दोनों के बीच क्लिक करता हूँ। हमारा कर्सर यहाँ आ जाता है। अभी यहाँ से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसको आप ज़्यादा भी कर सकते हैं और यहाँ से कम भी कर सकते हैं। इस तरह भी आप कर सकते हैं। अगर आप कीबोर्ड से करना चाहें तो आल्ट को आप होल्ड करें और लेफ़्ट एरो या राइट एरो से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा ट्रैकिंग और कर्निंग। ट्रैकिंग के थ्रू हम अपने टेक्स्ट के तमाम लेटर्स के बीच में डिस्टेंस को मैनेज करते हैं, जबकि कर्निंग के ज़रिए हम किसी ख़ास दो लेटर्स के बीच में डिस्टेंस को मैनेज करते हैं। तो इसको अभी मैं डिलीट करता हूँ। इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ। हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन था लीडिंग का, उसको अभी मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। इसके लिए मैं एक टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं अपने टेक्स्ट का साइज़ थोड़ा कम करता हूँ। ये मैंने टाइप टूल ले लिया और अभी मैं
टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करता हूँ। ये मैंने टेक्स्ट बॉक्स ले लिया। दोस्तों लीडिंग का मतलब ये है कि हमारे पैराग्राफ के अंदर जितने भी लाइंस हैं उन लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस है वर्टिकल, उस डिस्टेंस को हम कहते हैं लीडिंग। तो अगर आपने इन लाइंस के बीच में डिस्टेंस को कम या ज़्यादा करना है तो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो अभी ये डिस्टेंस इंक्रीज़ हो रहा है। आप यहाँ से इसको कम भी कर सकते हैं और यहाँ से डायरेक्ट भी आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बेहतर ये है कि हम अपने इस लीडिंग ऑप्शन को ऑटो पे रख दें, क्योंकि अगर हम किसी ख़ास साइज़ को यहाँ पर रखते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर अपने फ़ॉन्ट साइज़ को चेंज करेंगे तो ऐसा एक पॉइंट आएगा कि हमारा ये टेक्स्ट जो है ये डिस्टॉर्ट हो जाएगा और ये रीड करने के काबिल नहीं होगा। तो इसके लिए बेहतर है कि हम अपना जो लीडिंग ऑप्शन है इसको ऑटो पे रख दें। इसके बाद अगर हम अपने टेक्स्ट के साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेंगे तो हमारा टेक्स्ट जो है वो डिस्टॉर्ट नहीं होगा। तो ये था हमारा लीडिंग ऑप्शन। अभी मैं इस टेक्स्ट बॉक्स को डिलीट करता हूँ। दोबारा मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ, इसका साइज़ मैं थोड़ा बढ़ाता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो वर्टिकल स्केल का है। वर्टिकल स्केल का मतलब ये है कि हम अपने टेक्स्ट के साइज़ को वर्टिकली अगर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाहे तो हम यहाँ से इसको कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से इसको इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो अभी ये इसका वर्टिकली इसका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ से आप इसको डिक्रीज़ भी कर सकते हैं और इसी तरह आप यहाँ से भी डायरेक्ट इसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये बात ज़रूरी है कि अगर आप अपने टेक्स्ट का वर्टिकली साइज़ जितना इंक्रीज़ कर रहे हैं तो उतना ही आप इसका जो हॉरिजॉन्टल इसका जो साइज़ है इसको भी आप उतना ही रखें जितना हमारा वर्टिकल है, क्योंकि हम इस तरह नहीं करेंगे तो हमारा टेक्स्ट बहुत बुरा लगेगा और हमारा डिज़ाइन इससे ख़राब हो जाएगा। तो इसको भी मैं 150 कर देता हूँ। अभी ये दोनों वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इसका साइज़ एक जैसा हो गया। तो आपको ये कोशिश करना चाहिए कि आप अपने टेक्स्ट का हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसको आप एक जैसा रखें। तो इन दोनों को मैं 100 रखता हूँ। अभी नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो है बेस लाइन का। तो ये हमारा बेस लाइन है, इसको अगर आप शिफ्ट करना चाहते हैं ऊपर या नीचे तो आप इसको इस तरह शिफ्ट कर सकते हैं। इसको मैं दोबारा 0 कर देता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो रोटेशन का है। तो रोटेशन में ये है कि आप अपना पूरा ये टेक्स्ट इसको भी रोटेट कर सकते हैं किसी ख़ास एंगल पर, और अगर आप चाहे कि आप अपने टेक्स्ट में किसी ख़ास वर्ड को रोटेट करना चाहे तो आप उसको भी इसकी मदद से रोटेट इस तरह कर सकते हैं। तो यह था हमारा कैरेक्टर रोटेशन। इसके बाद अगर हम नीचे आए तो हमारे पास एक ऑप्शन है ऑल कैप्स। ऑल कैप्स पर अगर मैं क्लिक करता हूं तो आपको नज़र आ रहा है कि हमारा जो टेक्स्ट है उसके तमाम लेटर्स कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट हो गए। तो इसकी मदद से हम अपने टेक्स्ट को कैपिटल लेटर्स में कर सकते हैं। इसको मैं दोबारा डी सेलेक्ट करता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है स्मॉल कैप्स। अगर इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो हमारे टेक्स्ट का जो के पहला जो लेटर है हमारे टेक्स्ट का वो कैपिटल हो जाएगा, बाकी भी कैपिटल होंगे लेकिन इसका साइज़ इस पहले वाले से कम होगा। तो ये था हमारा स्मॉल कैप्स। इसको दोबारा मैं डी सेलेक्ट करता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है सुपरस्क्रिप्ट का। तो सुपरस्क्रिप्ट को समझाने के लिए मैं दोबारा टाइप टूल लेता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल x2 में लिखता हूँ प्लस y2 में लिखता हूँ। तो दोस्तों जिस तरह हम मैथ्स में लिखते हैं कि हम x² y² लिखते हैं, तो इस 2 को मैं ऊपर ले जाना चाहता हूँ तो हम क्या करेंगे, यहाँ सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा सुपरस्क्रिप्ट में। इसी तरह इस 2 को मैं सेलेक्ट करता हूँ और सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये y² में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह हम अपना सुपरस्क्रिप्ट अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो सबस्क्रिप्ट का है। तो इसके लिए मैं दोबारा टाइप टूल लेता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ H2 और O। अभी मैं इस 2 को नीचे लाना चाहता हूँ तो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये नीचे आ जाएगा। तो इस तरह हमने अपना सबस्क्रिप्ट अप्लाई कर दिया।
इसी तरह आप सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट अपने टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको भी मैं यहाँ पे ले आता हूँ, इसको मैं अभी डीसेलेक्ट करता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो अंडरलाइन का है। तो अगर हम अपने टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाहे तो आप यहाँ पे क्लिक कर दें, हमारा टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाएगा। इसको आप दोबारा डीसेलेक्ट कर सकते हैं। और आखिरी जो हमारे पास ऑप्शन है वो स्ट्राइक थ्रू का है। स्ट्राइक थ्रू का मतलब ये है कि अगर आप अपने टेक्स्ट के ऊपर एक लाइन लाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर दें, इसके ऊपर ये एक लाइन आ जाएगी। तो दोस्तों आपने ये ख्याल रखना है कि इन ऑप्शंस को यूज़ करने के बाद आप इसको डीसेलेक्ट कर दें ताकि बाद में आपको कोई मसला ना हो। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास पैराग्राफ का है, लेकिन इस पे जाने से पहले मैं अपने टेक्स्ट को डिलीट करता हूँ। इन दोनों को भी मैं डिलीट कर देता हूँ और इसके बाद मैं अपने टेक्स्ट साइज़ को कम करता हूँ और यहाँ पर टाइप टूल लेके मैं एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करता हूँ। ये मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रा कर दिया, इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। मैंने एडजस्ट कर दिया। अभी हम आते हैं अपने पैराग्राफ ऑप्शन की तरफ। यहाँ पर हमारे पास अलाइनमेंट के ऑप्शन हैं। सबसे पहले हमारे पास है अलाइन लेफ़्ट। इस पर अगर हम क्लिक कर दें तो हमारा टेक्स्ट लेफ़्ट साइड से अलाइन हो जाएगा, यानी यहाँ से ये एजेस के साथ एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा। इसके बाद है सेंटर अलाइन। तो अगर हम इस पर क्लिक कर दें तो हमारा टेक्स्ट सेंटर से अलाइन हो जाएगा। यहाँ पर है अलाइन राइट। तो अगर हम ये सेलेक्ट कर दें तो हमारा टेक्स्ट राइट साइड से इस तरह अलाइन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास जस्टिफाई विद लास्ट लाइन अलाइन लेफ़्ट। इससे हमारा टेक्स्ट जस्टिफाई हो जाएगा, लेकिन सिर्फ आखिरी लाइन जो है वो हमारा लेफ़्ट अलाइन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है जस्टिफाई विद लास्ट लाइन अलाइन सेंटर। इसमें लास्ट लाइन सेंटर अलाइन होगा और बाकी टेक्स्ट हमारा जस्टिफाई होगा। और ये जो ऑप्शन है इस पर अगर हम क्लिक कर दें तो हमारा लास्ट लाइन राइट अलाइन हो जाएगा और बाकी टेक्स्ट हमारा जस्टिफाई होगा। और सबसे आखिर में जो ऑप्शन है वो है जस्टिफाई ऑल लाइंस। इसमें तमाम लाइंस जस्टिफाई हो जाएंगे, यानी लेफ़्ट और राइट साइड से ये इक्वल हो जाएंगे एक स्ट्रेट लाइन में। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आखिरी लाइन में हमारे पास टेक्स्ट कम है, लेकिन फिर भी इसको इसने जस्टिफाई कर दिया है और लेफ़्ट और राइट से इसको इक्वल कर दिया है एक स्ट्रेट लाइन में। तो दोबारा मैं इसको लेफ़्ट अलाइन करता हूँ। अभी हम नीचे आते हैं। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है लेफ़्ट इंडेंट। लेफ़्ट इंडेंट को समझाने से पहले मैं अपने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करता हूँ और इसकी मैं एक कॉपी लेता हूँ। यहाँ पर मैंने इसकी एक कॉपी ले ली, नीचे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ इस तरह। अभी मैं इसको सेलेक्ट करके नीचे ड्रैग करता हूँ इसको। अभी आपको यहाँ पर दो पैराग्राफ नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसके बीच में डिस्टेंस देता हूँ, ये मैंने स्पेस दे दिया। तो अभी हमें नज़र आ रहा है कि हमारे पास दो पैराग्राफ हैं। तो लेफ़्ट इंडेंट पे हम आते हैं। लेफ़्ट इंडेंट में अगर हम लेफ़्ट साइड से अपने पैराग्राफ को में कुछ स्पेस देना चाहे तो हम यहाँ पर स्पेस दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं इंक्रीज़ करता हूँ तो आपको नज़र आ रहा है कि लेफ़्ट साइड से हमारे पैराग्राफ का जो स्पेस है वो इंक्रीज़ हो रहा है। इसी तरह आप इसको डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास राइट इंडेंट है। राइट इंडेंट के थ्रू भी हम इस तरह राइट साइड से इसका स्पेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो आप यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। नीचे हमारे पास जो ऑप्शन है वो है फर्स्ट लाइन लेफ़्ट इंडेंट। इसमें हम ये करते हैं कि अगर हम अपने फर्स्ट लाइन को लेफ़्ट इंडेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्लिक कर दे तो हमारा पहले लाइन लेफ़्ट इंडेंट हो जाएगा, इसका स्पेस ज़्यादा हो जाएगा और बाकी हमारा पैराग्राफ सेम रहेगा। आखिर में हमारे पास ऑप्शन है स्पेस बिफोर एंड पैराग्राफ और स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। तो इसमें यह है कि अगर हम अपने पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर दें और यहाँ पर क्लिक कर दें तो हमारे पैराग्राफ के बीच में स्पेस जो है ये इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो जाएगा। स्पेस बिफोर पैराग्राफ और आफ्टर पैराग्राफ ये तकरीबन सेम काम करता है। तो अगर आप एक को भी यूज़ कर ले तो बाकी की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। इसके बाद हमारे पास जो आखिरी ऑप्शन है वो है हाइफनेट। हाइफनेट का मतलब ये है कि हमारे पास अगर कुछ इस तरह वर्ड हो, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास ये वर्ड है, अगर यहाँ पर हमारा लाइन ख़त्म हो रहा हो, हमारा ये वर्ड कंप्लीट ना हो तो हमारा रिमेनिंग वर्ड नीचे आ जाएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि ये पूरा वर्ड नीचे आ जाए तो हम इस
हटा देते हैं तो अभी हमारा पूरा वर्ड नीचे आ चुका है। तो आप इसको इस तरह -8 को हटा के अपने वर्ड को नीचे ला सकते हैं। तो ये था हमारा पैराग्राफ पैनल। तो ये भी कंप्लीट हो चुका है। तो आज हमने ये सीखा कि हम अपने टेक्स्ट को कैरेक्टर पैनल से किस तरह फॉर्मेट करते हैं।